अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया है और अल्लाह पाक मेरी दुआ है कि सबका दिन खुशियों भरा गुजारे और जो बीमार हैं उनको अल्लाह पाक शिफ़ा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, आज फिर माशाल्लाह दूसरा रमज़ान है और बस वही डेली के काम है। रात हम लोगों ने तरावियाँ पढ़ने के बाद इसी रूम में बैठे हुए थे, यहीं फिर बैठे बैठे यहीं बेटे ने नीचे चटाई पे बिस्तर कर लिया था, तो मेरे हस्बैंड और बेटा वहीं लेट गए थे, हम लोग बेड के ऊपर थे। पता ही नहीं लगा सहरी का टाइम हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि इस कमरे की आज क्लीनिंग करूं और इसकी बेडशीट भी चेंज करनी थी। तो मेरी हाउस हेल्पर भी आ चुकी थी, तो मैंने कहा मेरे साथ मिलकर वो इस कमरे की क्लीनिंग करवा रही है। तो रमज़ान में मैं ये नहीं देखती कि ये हमारा काम करे, जितना मुझसे काम हो पाता है मैं उसके साथ करती हूँ। अभी भी फ्रेंड्स ये आई थी तो कह रही थी बाजी आप हट जाए, मैं करती हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, ये मैं साथ तुम्हारे कराती हूँ, हम दोनों मिलकर करते हैं। बेटी का पेपर था, वो स्कूल गई हुई थी और बेटे की आज ऑफ थी, तो वो सो रहा था सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा उसने पढ़ा, फिर उसके बाद वो सो गया था। तो अभी बस उठा है क्योंकि दोपहर होने वाली है, अजान का भी टाइम हो जाएगा। तो मैंने कहा इतनी देर दूसरे कमरों की और लाउंज की क्लीनिंग करा, फिर आखिर में उसका वैसे तो वो कमरा साफ़ ही है क्योंकि वो रात उधर सोया भी नहीं था। तो बस ये इसी तरह हमारा दिन गुजर जाता है। और आप लोगों ने कमेंट में मुझे सब ने बहुत तारीफ़ की, जो जो रमज़ान तैयारी में मैंने चीज़ें बनाई थी। बस आप इसी तरह मुझ पे मोहब्बत और प्यार रखिएगा और जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो भी बताइएगा, जो नहीं अच्छी लगती वो भी बताइएगा, ताकि मैं उसे इम्प्रूव करूं। तो बस इसी तरह ये इस वाले हमारे जो बेड का गद्दा है ना, ये काफ़ी हैवी है। तो फिर वैसे भी दो बंदे ही मिलकर इस पे चादर चढ़ाते हैं। तो अभी इसकी मैंने बेडशीट चेंज की है, इसके पिलोज़ वगैरह रख के ये वाला हो जाएगा। फिर ये बाकी सारी क्लीनिंग करेगी, ये झाड़ू लगाएगी और मैं पोछा लगाऊंगी, क्योंकि इसी तरह मिलके तो है, क्योंकि इस बच्ची का भी रोज़ा है तो दोनों मिलके कर लेंगे। अब ये रोज़े में और भी बहुत घरों में इसने काम करना होगा, तो जो मेरे बस में है वो तो मैं इसको सुकून और सहूलत दूँगी। तो आज मेरी भी तबीयत सेट है काफ़ी माशाल्लाह। आप लोगों ने इतनी दुआएं दी थी, इतनी ब्लेसिंग दी थी, मेरी भी आज तबीयत काफ़ी बेहतर है। तो मैं पूरा रमज़ान भी ज़्यादा करूँगी, लेकिन वैसे भी मैं करती हूँ, लेकिन पूरा रमज़ान मैंने सोचा है कि मैं इसके साथ जो भी काम होगा उसमें मैं आधा हेल्प करूँगी। तो इसी तरह आज मैंने इसे कहा था, बहुत खुश हो रही थी, तो कहती बाजी और घरों में भी तो मैं लगा। मैंने कहा और घरों का मुझे नहीं पता, बस अल्लाह सबको थोड़ी सी तौफीक दे के साथ इनके हेल्प करवाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है इसका भी रोज़ा है। तो अभी ये झाड़ू लगाना इसने शुरू कर दिया और पोछा पूरे घर में से मैं खुद लगाऊंगी, क्योंकि अभी कुकिंग करने में भी टाइम है और थोड़ी सी मैंने आपको सामने तैयारी भी की है। अब उसके साथ साथ एक आध डिश और बनती है, तो वो तो बंदे इतना टाइम होता है कि इंसान कर ले अपना नमाज कुरान करने के बाद। तो अभी वो उसने सारे झाड़ू लगा लिया था और उसके बाद अभी मैं ये पोछा लगा रही हूँ। सारे कमरों से मैंने कर लिया, अभी लाउंज में से मैं लगा रही हूँ। तो ये भी बहुत इजी लग जाता है हर चीज़, ये मॉप बहुत अच्छा है ये, मतलब इजीली हर चीज़ के नीचे तक अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो ये मुझे बहुत पसंद है और मैं इसी से ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि ये अगर हम बेड के नीचे भी नहीं हाथ जा रहा तो इजीली ये अंदर तक सफाई कर देता है। तो चलिए फ्रेंड, बस हमारा क्लीनिंग का काम अभी जल्दी से ख़त्म हो रहा है और उसके बाद मैं कुछ कपड़े हैं तो मैंने सोचा कि उनको करूँ। पहले ये पानी वाला आ गया था तो पानी हमने कहा इससे ले लें, क्योंकि अब रमज़ान में पानी की जो टाइमिंग है इनकी ये चेंज हो गई है, तो सुबह के टाइम आ रहा है। तो अभी हमने पानी ले लिया है, अभी इसकी बिलिंग करवा कर तो फिर हम जो बाकी के काम है वो अपने कर लेते हैं। तो अभी मैंने कपड़े समेटने, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि अच्छे से ना इसको कढ़ाई को साफ़ करके जो ऑयल हम मस्टर्ड ऑयल में मैं ज़्यादातर चीज़ें फ्राई करती हूँ, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आप किसी डॉक्टर के पास भी जाएंगे ना तो ये जो है ना मस्टर्ड ऑयल वो बताएंगे कि बहुत अच्छा है। ऑलिव ऑयल भी इससे अच्छा है, लेकिन वो जाहिर सी बात है बहुत महंगा पड़ता है। तो वो जाहिर है कोई यूज़ कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। ऐसी चीज़ बंदा बताए जो हर कैटेगरी का इंसान यूज़ कर सके। तो ये मस्टर्ड ऑयल में मैं हमेशा चीज़ें फ्राई करती हूँ अभी, लेकिन इसकी कई लोगों को कच्चे की स्मेल पसंद होती है, हम लोगों को इतनी ज़्यादा नहीं अच्छी लगती। तो मैं इसको पहले थोड़ा सा एक बार
गरम ऐसे कर लेती हूँ कि उसमें मैं कोई रोटी का टुकड़ा या ब्रेड का टुकड़ा या कुछ डाल के फ्राई कर लूँ। आज मेरे पास ना ब्रेड थी, ज़ाहिर है रोज़ा है, और ना ही अभी रोटी का कोई टुकड़ा था, तो मैंने एक आलू लेके उसके 3 स्लाइस करके वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब ये इतना अच्छे से फ्राई होंगे, जब ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगे ना तब तक हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो जाएगा और उसकी वो जो कच्चेपन की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने ऑयल कर लिया है और उसके बाद मैंने इफ्तारी के लिए चीज़ें निकाल ली हैं कि मुझे क्या क्या आज फ्राई करना है। बच्चों से पूछ लिया था, उन्होंने बताया। और ये मीठी दही फुल्की जो बनती है उसका बैटर मैंने बनाया, और ये दही को मैंने चीनी और थोड़ी सी ब्राउन शुगर डाल के और थोड़ा दूध डाल के कर लिया। और इस तरह मैंने मोमोज़ लगा दिए हैं कि ये भी स्टीम हो जाए। ये वाला टाइम जो होता है ना, पहले टाइम थोड़ा रहता है, जब इफ्तारी का टाइम होता है ना फिर तो टाइम इस तरह भागना शुरू हो जाता है ना। तो मैंने कहा ये मैं एक साइड पे, मैं आज भी माशाल्लाह गैस भी आ रहा है, तो मैंने कहा एक साइड पे मैं मोमोज लगा देती हूँ ताकि ये हो जाए। तो और दूसरी साइड पे ये देखिए मैं रायता बना रही हूँ। ये देखिए अब मैंने आपको जैसे बताया था ना कि इसमें मैंने नमक नहीं ऐड किया। अब दही मैंने डाला है रायते के लिए, और ये मैंने चटनी इसमें डाल दी है उसी तरह जैसे बर्फ़ हुई है, और उसके ऊपर मैं ये नमक रख दूँगी। अभी आप देखें ये नमक की वजह से जल्दी से इसकी बर्फ़ भी मेल्ट हो जाएगी और इसको हम मिक्स कर लेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ बाद में। पहले मैं सोची हूँ कि ये जो फुल्कियाँ हैं, फुल्कियाँ मैं कभी भी रेडीमेड नहीं लेती हूँ, या मैं ख़ुद भी बना के स्टोर करती हूँ, लेकिन ताज़ी भी जैसे रोज़ की भी बना लेती हूँ। तो मैं दोनों तरह आपको बताऊंगी। अब ये देखिए हमारी फुल्कियाँ रेडी हो गई हैं, इतनी क्रिस्पी और प्यारी बनी हैं। और इसको हमने ठंडे पानी में डाला, ठंडा पानी वही जो आम बाहर पड़ा होता है ना बोतलों में, वो वाले पानी में मैंने डाल दिया। ना मैंने इसमें नमक पानी में मिलाया कुछ, क्योंकि मैंने फुल्कियों के बैटर में नमक डाल दिया था। अब ये मैंने इसका पानी निकाल दिया, और ऊपर से मैंने ये जो मैंने गाढ़ी सी एक लस्सी बनाई है, मैंने दही में 3 घूंट दूध के डालें और 1 चम्मच ब्राउन शुगर की, और अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने चीनी मिलाई है। और अब उसके बाद ये हम रायता तैयार कर लेते हैं। देखें ये कितना इजी है रायता तैयार करना, चाहे मेहमान आ जाएं, चाहे रमज़ान हो तो। और ये पॉकेट समोसे फ्राई कर रही मैं, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किए हैं, लेकिन इसका बंद करने का तरीका इंशाल्लाह मैं कल या परसों मैं नए बनाऊंगी ना तो मैं शेयर करूंगी। और उसके बाद ये मैंने समोसे, वॉन्टॉन और रोल फ्राई कर रही हूँ, ताकि ये एक साथ बड़ी कढ़ाई है ना 5 kg की, और उसमें मैंने 4 kg के हिसाब से ऑयल भी डाला है, बल्कि ज़्यादा थोड़ा उससे डाला है। और उसके बाद आ जाती है पापड़ की बारी। तो ये तो मस्ट है ना कि ये तो इफ्तारी में होने लाजमी, इनके बगैर तो इफ्तारी ऐसा लगता है जैसे हुई नहीं है। तो ये देखिए ये मैंने 2-3 डिज़ाइन में है पापड़, तो मैंने किया कितने कलरफुल प्यारे लग रहे हैं। तो ये आखिर में बिल्कुल ये मैं जब इफ्तारी होने से थोड़ी देर पहले मैं फ्राई करती हूँ। अब फ्रेंड्स मैं लगा लेती हूँ दस्तरखान। अल्लाह पाक का करोड़ दफ़ा शुक्र है, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हर किसी का दस्तरखान बहुत प्यारा और वसी वो मेरा मालिक लगाए। चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, या कोई मिडिल क्लास है, अल्लाह पाक सबके दस्तरखान पे रोज़ों की बरकत इतनी डाले कि हर किसी का दस्तरखान बहुत वसी लगे। और अल्लाह पाक जिसके पास कम है अल्लाह पाक उसको ज़्यादा दे। तो ये हमारा एक चाइना टेबल है जो ज़्यादातर हम नीचे की सेटिंग में ही खाना पसंद करते, तो उस हिसाब से ये बनवाया है। और मैं फ्रेंड्स रोटी भी साथ ही बना लेती हूँ, क्योंकि जब मेरी सास थी तो हम दोनों साथ रोटी लाजमी इफ्तारी में खाते थे। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो अभी मेरी आदत है और मेरी बेटी की भी आदत यही है कि वो इफ्तारी में चाहे वो थोड़ी सी खाए, लेकिन वो बाकी चीज़ों के साथ रोटी भी ज़रूर खाती है। और हस्बैंड और बेटा नहीं, उन्हें इफ्तारी की बाकी चीज़ें पसंद है, रोटी वो बाद में कभी खाते हैं कभी नहीं। तो इसलिए मैंने 3 रोटियां भी बना ली हैं, और साथ ही बाकी जो सामान है वो है। अभी मैं आपको सब चीज़ें दिखाती हूँ कि आज माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे परवरदिगार की रहमत से आज मेरे दस्तरखान पे क्या क्या है। ये देखिए मैंने रोटियां बनाई हैं, ये पापड़ हैं, ये मीठी दही फुल्के, ऊपर चाट मसाला डाला है, पकोड़े हैं, रोल है, ये रायता है, और उसके बाद है ये जो पापड़ी है, खजूरें हैं, और ये मोमोज़ मेरे फेवरेट, और ये पॉकेट समोसे हैं, ये बहुत मज़े के हैं, और ये वॉन्टॉन है।
और एक दूसरा समोसा भी हो गया। और आज मैंने खाने में भिंडी फ्राई की है, बस भिंडी सिंपल सी काटी, नमक मिर्च, और उसमें ये देखिए वॉन्टर, इतने क्रिस्पी और अच्छे बनते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत है, इंसान करे। जिस घर में बच्चे हैं ना, तो मेरा तो उनको यही मशवरा है कि आप अपने घर में हर चीज़ बनाएं, ईज़िली बन जाएंगी और इतनी अच्छी बनती हैं और हेल्थ के लिए भी अच्छी। और देखिए ये रोज़े के बाद, नमाज के बाद मैंने किचन बिल्कुल क्लीन कर दिया है, और जो चीज़ें बची हैं उनको मैं एक साइड पे काउंटर पे लगा देती हूँ कि रात तक जिसका दिल चाहे जो उठा के खाता रहे। तो उसके बाद हमारी यही रूटीन होती है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग की एंडिंग करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। और सबके रमज़ान बहुत अच्छा और बरकतों वाला गुज़रे, और सबके लिए दुआएं। अल्लाह हाफिज़।